मैं आपको बताती हूँ कि एक्चुअली मैं कहाँ पे फंस गई थी, कौन सी परेशानी थी। एक्चुअली हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा परेशानी बन गई थी। मैंने सारी दुपट्टे पे भी लेस लगवाई थी। ये देखो जी, आहा क्या फ्रेश फ्रेश। देंगे उसको सरप्राइज़, तो देखते हैं उसका क्या रिएक्शन होगा। अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एंड वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। क्या हाल है सबका? आई होप सब ठीक ठाक होंगे जी। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ। तो आज काफ़ी दिनों के बाद मैं व्लॉग बना रही हूँ और इसकी वजह भी मैं आप लोगों को बताती हूँ। लेकिन पहले जो है वो जहाँ पे मैंने अपना व्लॉग्स एंड किए थे उससे आगे की रूटीन मैं अपनी जिस तरह मैं व्लॉग्स बनाती होती हूँ उस तरह मैं बना रही थी और कुछ दिनों के क्लिप्स मेरे पास पड़े हुए हैं। तो पहले आप लोग वो देख लें, तो इसके बाद मैं बताती हूँ कि मैं कौन सी परेशानी में हम लोग फंस गए थे, मैं कहाँ गायब थी, सब कुछ आपको बताऊंगी। लेकिन आप पहले व्लॉग देखें। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एंड वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। क्या हाल है सबका? आई होप सब ठीक ठाक होंगे जी। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो अभी जी सुबह सुबह का वक्त है और मैं जो है वो उठ चुकी हूँ। बच्चों को मैं उठा रही हूँ क्योंकि जी आज है जावियार का एनुअल फंक्शन, जिसकी जो है वो तैयारी शैयारी चल रही थी, काफ़ी टाइम से चल रही थी। तो आज जो है वो फाइनली एनुअल फंक्शन आ चुका हुआ है। तो खैर मैंने और जावियार ने जाना है। खैर मैंने अंबर को भी कहा था लेकिन उसकी तबीयत थोड़ी सी ख़राब है। अब मुझे नहीं पता कि वो जाएगी या नहीं जाएगी। तो खैर लेकिन अर्शमान ने जो है वो स्कूल जाना है, इसलिए मैं उठी हुई थी। मैंने नाश्ता भी अपना कर लिया। अब मैं अर्शमान को उठाती हूँ और उसको जो है वो रेडी शेडी करते हैं, फिर स्कूल भेजते हैं। फिर बाद में जावियार को उठाएंगे क्योंकि जावियार का टाइम जो है वो 9 बजे हमने पहुंच जाना है और वो है भी स्कूल में नहीं है, किसी और जगह पे है। तो वो मैं आपको बाद में बताती हूँ कि वो है कहाँ पे। ठीक है जी। तो अब सबसे पहले जाके ना मैं अर्शमान को उठाऊँ कि भैया उठ जाओ, स्कूल का टाइम हो गया है। तो मैंने तो जल्दी जल्दी नाश्ता कर लिया। मैं कहा क्योंकि फिर बाद में टाइम नहीं मिलेगा, क्योंकि रेडी भी होना है, फिर जाना है, क्योंकि वो अच्छा खासा दूर है। इस वजह से जो है ना मैंने जल्दी जल्दी नाश्ता भी अपना कर लिया और उनका नाश्ता बना दिया है। अब उठते हैं, उनको उठाती हूँ, नाश्ता करते हैं। ये देखो बेबी भी तैयार हो गया माशाल्लाह और हम लोग निकल चुके हैं। बेबी, मेरा बॉस बेबी। ये देखो जी, ठीक है, ये रही मैं। चॉकलेट। अच्छा चलो भाई, घर जा रहे हम लोग। बच्चे की परफॉर्मेंस हो गई थी, अब हम घर चलते हैं। चले जी, हम लोग आ गए हैं जी घर। बड़ा मज़ा आया वहाँ पे, बहुत अच्छा सेटअप बनाया हुआ था उन्होंने एनुअल फंक्शन का और इतने क्यूट क्यूट से बच्चे लग रहे थे ना सारे। परफॉर्म करते हुए बच्चे वैसे ही बड़े क्यूट लगते हैं क्योंकि कोई रो रहा है, किसी को क्या प्रॉब्लम हो गई है। तो बड़ा मज़ा आया, बड़ा इंजॉय किया हमने। तो जैवी भी माशाल्लाह खुश रहा है और उसने परफॉर्म भी किया। बस एक्चुअली हुआ ये कि ना मुझे सीट यहाँ पे मिल गई और जावियार जब उसकी परफॉर्मेंस आई तो उन्होंने उसको दूसरी तरफ खड़ा कर दिया। फिर पहले तो बिल्कुल भी नज़र नहीं आ रहा था और फिर मैं उठी। फिर मैंने कहा अब जितनी देर में मैं उसके सामने जाऊंगी ना, ये ना हो परफॉर्मेंस उसकी ख़त्म हो जाए। तो फिर मैंने वहीं से ही कैप्चर कर लिया। कोने में बेचारा थोड़ा सा नज़र आ रहा है कि परफॉर्मेंस ही उसकी चली जाए, तो मैं जो भी है उसको जल्दी से कैप्चर कर लेती हूँ। तो बस मैं फ़ौरन खड़ी होकर थोड़ा सा आगे गई थी, वहीं पे मैंने उसका जो है वो वीडियो बना ली थी। बाकी अभी तो फंक्शन चल रहा था उनका, लेकिन मैं आ गई थी क्योंकि जैवी का ज़ायरा ख़त्म हो गया था। तो मैंने कहा चलो अब मैंने क्या करना है, तो फिर बस हम आ गए। तो अभी बादल भी आ गए हुए हैं, बड़ी हवा शवा चलने लग गई है। सुबह तो बड़ी धूप थी, तो बस जल्दी जल्दी हम घर आ गए वापस। उसके कपड़े मैंने चेंज कर दिए, अभी मैंने खुद करने हैं। बड़ा मज़ा आया, बड़ा एंजॉय किया है। तो अजीब सी थकावट हो गई है, मुझे समझ नहीं आ रही कि इतनी थकावट से क्यों हो गई है। एक्चुअली बस सुबह सुबह जो है ना मैं भाग गई जल्दी से। तो अदील जो है वो आउट ऑफ सिटी गए हुए हैं, इसलिए अदील जो है वो मेरे साथ नहीं गए। तो बस सुबह भी मुझे टाइम ही नहीं मिला कि मैं कुछ बता सकूँ, जल्दी जल्दी मैं भाग गई। बेडी क्या होता है? बेडी बेडी नहीं, डैडी है।
रेडी रेडी बैठी क्या? अच्छा तो आपको जो है मैं अपनी फुल लुक दिखाती हूँ। अभी शीशे में दिखा देती हूँ आपको फुल लुक। जूते तो मैंने चेंज करने हैं, लेकिन चलो ये थी जी मेरी फुल लुक। ये देखिए जी कैसे लग रही है। ये है इसका दुपट्टा और ये था मेरा बैग। तो जूते तो मेरे ये नहीं थे, लेकिन अभी मैंने यही पहने हुए हैं। ठीक है जी। और ये रहे मेरे इयररिंग्स। कैसी लगी आपको मेरी लुक? अब तो बेचारी पुरानी हो गई है थोड़ी सी। सुबह का मेकअप किया हुआ है मैंने, अभी तो ख़राब हो गया, लेकिन ठीक है अभी भी। तो ये है जी मेरा एथनिक का जोड़ा। ये मेरा लास्ट ईयर ईद पे मैंने बनवाया था, तो ये मुझे बहुत ही पसंद है। और काफ़ी मेहनत हुई थी मेरी इस ड्रेस के ऊपर, क्योंकि जो है ना इधर ये सब अलग से लेस वगैरह अंदर की भी बाहर की भी ये मैंने लगवाई थी। बाजुओं पे भी इस तरह से डिज़ाइन बनवाया था मैंने। तो ये देखें जी। ठीक है, ये लड़के ने लाइट ऑफ कर दी है, इस लड़के ने लाइट ऑफ कर दी है। तो ये है जी। और ये देखें मैंने सारी दुपट्टे पे भी लेस लगवाई थी। मुझे इसका दुपट्टा बहुत पसंद है। ये है जी इसका दुपट्टा। ये देखें, ये पूरा काम है इसके साइड पे ना, मुझे बहुत पसंद है। अपना जोड़ा आई रियली लाइक इट। बहुत हल्का सा है, हल्का सा काम है इस पर, तो बड़ा अच्छा लगा। कैसे लगा आप लोगों को? अब तो खैर ये पुराना हो गया है, क्योंकि ये लास्ट ईयर का था। अब तो ये नहीं मिलेगा, तो मैंने कहा चलो आप लोगों को बता देती हूँ। सही है, चले जी अब हम चेंज करते हैं। बहुत हो गया फैशन, लेट्स चेंज इट। चलें जी अब मैं खाना खाने लगी हूँ। ये है जी मेरा सैलेड और ये 7 काले चने बने थे आज, और 7 आधी रोटी ले लूँगी मैं, क्योंकि मैं सुबह 6 बजे का नाश्ता किया है मैंने। जल्दी सुबह कर लिया था, और अभी जो है वो 2 बज रहे हैं। तो मुझे भूख लगी है, मैंने कहा चलो पहले खाना खा लेते, बाद में काम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। तो आज जी नेक्स्ट डे है, और बस कल जो है ना उसके बाद कुछ हुआ ही नहीं। बच्चे और मैं ही थे, बस हम काम शाम करती रही। मैं उसके बाद थोड़ी सी रेस्ट की, शाम को बच्चे सो गए, मैं भी सो गई। तो रात को दिल आ गए थे, काफ़ी लेट आए थे, तो क्योंकि वो आउट ऑफ सिटी गए हुए थे, इसलिए मैं उनके साथ नहीं गई थी एनुअल फंक्शन पे। तो वो बेचारे उनसे जो है वो मिस हो गया जावियार का एनुअल फंक्शन। लेकिन फिर क्या हो सकता था, उन्होंने वीकडेज़ में नहीं रखा, वीकेंड में नहीं रखा, वीकडेज़ में रख दिया था। तो खैर इसलिए दिल नहीं अटेंड कर सके। तो खैर रात को दिल वापस आ गए थे। तो अभी हम आए हैं जी यहाँ पे बर्ड का खाना वगैरह लेने के लिए। बर्ड का दाना ख़त्म हो गया था, तो बस अदील अभी वो लेने गए हुए हैं, और मैं गाड़ी में वेट कर रही हूँ। मुझे भी कुछ चीज़ें लेनी थी, मैंने कहा चलो वापसी पे मैं वो चीज़ें लेती हुई चलूँगी घर। तो बस अभी मैं वेट कर रही हूँ दिल का। दिल आते हैं दाना लेके। चले भैया दिल भी आ गए हैं। ये रहे जी दिल। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप तो ईद का चांद हो गए। चलो जी अब फ़ोन भी आ गया। चलो एक तो ना ये दफ्तर वाले छोड़ते हैं, ना फ़ोन करना छोड़ते हैं। चले जी रवि ने कहा था जी मेरे लिए ना गुलाब जामुन लेके आया, क्योंकि कल अदी जाते हुए बर्फ़ी लेकर आए थे। तो सुबह मैंने उसको दी है, मैंने कहा ये लो बर्फ़ी खा लो। तो कहता नहीं मैंने वो ब्लैक वाले खाने हैं, गोल गोल बॉल्स। तो वो फिर हमने कहा चलो मेरे लिए वो ले आना, और मेरे लिए कुछ चीज़ें ले आना। वो इसलिए हमारे साथ नहीं आया, कहते मैंने नहीं जाना, बस मेरे लिए कुछ चीज़ ले आना। तो फिर हम अभी जो है वो भी गए हैं लेने के लिए, और फ्रेस्को स्वीट्स पे गए हैं। और यहाँ पे फ्रेस्को स्वीट से मुझे एक ही इंसान याद आता है। हमारे ना नेबर्स होते थे, और अंकल ना वो अब अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे, वो अब इस दुनिया में नहीं है। तो वो बड़ा कहते थे फ्रेस्को स्वीट्स की स्वीट्स। जब कोई हम पास होते थे, और जब भी कोई फंक्शन आता था, वो कहते हैं भाभी और हीरा क्या खिला रही हो? फ्रेस्को स्वीट्स की मिठाई। फ्रेस्को स्वीट्स। तो इधर आके ना वो मुझे याद आ गया। मैं क्या वो नाम लेते होते थे हमेशा फ्रेस्को स्वीट्स, क्योंकि अभी भी खैर अच्छी होती है। पहले ज़माने में काफ़ी इसका नाम होता था, फ्रेस्को स्वीट्स बड़ी अच्छी होती है। तो जब हम पास होते थे, या कुछ भी क्या खिला रही हो, जो आप फ्रेस्को स्वीट्स की मैंने मिठाई खानी है वो खिलाओ। तो वो अंकल हमारे नेबर्स होते थे। फिर खैर अब जो है वो तो फोत हो चुके हैं, मुझे उनकी याद आ गई। चले जी दिल आ गए हैं लेके मिठाई, और ये देखो जी आहा क्या फ्रेश गुलाब जामुन। बड़े मज़े के लग रहे हैं। जैसे ही मैंने खोला मेरे मुंह में पानी आया। मैंने कहा चलो आप लोगों के मुंह में भी थोड़ा सा पानी आया, आप लोगों को भी दिखाओ। तो अभी हम तो एक एक खाएंगे। खाओगे ना? एक तो खाऊंगा। एक तो खाऊंगा, मैं भी एक तो खाऊंगी। चले भाई
खाते हैं हम। सही हाँ चलो जी हमने तरबूज भी ले लिया है, इस सीजन का पहला तरबूज। लेट्स सी। लेट शुरू हुई है, वैसे पहले गए। अच्छा मुझे तो पता ही नहीं था कि आए हुए तरबूज, अभी देखे हुए हैं तो दिल कहता चलो ले लेते हैं। तो काटता है उसने, है तो लाल, अच्छा ही लग रहा है, पता नहीं टेस्ट कैसा होगा, मीठा होगा ये नहीं। लाल है भाई, लाल है। लाल है मंगे गड्डी लाल। गड्डी तो वैसे लाल ही है। साडी गड्डी भी लाल ही है। हमने सीजन का पहला तरबूज ले लिया। चलो भी ये देखो ढेर लगे हुए हैं यहाँ पे, तो तरबूज ही तरबूज 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 तरबूज। ये भी देखो तरबूज। तो अभी जी बस बड़े अच्छे बादल आए हुए हैं, शाम का टाइम है और पता नहीं बादल थे तो नहीं, लेकिन अचानक से बारिश बनाई हुई है, बादल बनाए हुए हैं। तो बस अभी शाम का टाइम था, सुबह से जो है वो ज़रा बिज़ी चल रही थी रूटीन, टाइम ही नहीं मिला मुझे व्लॉग स्टार्ट करने का। तो मैंने कहा चलो अभी स्टार्ट कर देते हैं। तो अभी जो है ना अंबर कह रही है कि वो जो है वो अर्शमान के लिए लेकर आई है गिफ्ट, लेकर आई है फ़ोन, क्योंकि उसका जो है वो फ़ोन बड़े टाइम से लैग कर रहा था। मतलब हमने उसको न्यू लेके देना था, लेकिन वो कब से अपने बाबा के पीछे पड़ा हुआ था, अंबर के पीछे पड़ा हुआ था कि ये ना मेरा फ़ोन लैग कर रहा है। तो उसको उसने कहा था कि मैं तुम्हें लेके दूँगा। तो वो अभी जो है ना वो फ़ोन लेकर आए हैं उसके लिए, तो उन्होंने उसको सरप्राइज़ देना है। अभी उन्होंने बताया नहीं है उसको, तो वो ना अभी आएंगे और देंगे उसको सरप्राइज़। तो देखते हैं उसका क्या रिएक्शन होगा। तो इसलिए मैं ज़रा आहिस्ता बोल रही हूँ क्योंकि हमने उसको नहीं बताना। तो हम ज़रा आहिस्ता बात करते हैं। तो बाकी जो है वो अंधेरा हुआ पड़ा है घर में। तो बेबी की जो है ना थोड़ी सी तबीयत मुझे ख़राब लग रही है, डाउन लग रहा है थोड़ा सा। हेलो जावियार। इसकी ना आंखें बता रही हैं कि ये बीमार हो रहा है, इसका गला ख़राब हो रहा है मुझे, और फ्लू लग रहा है इसको हो रहा है। तो ये भी बिज़ी हैं अपने फ़ोन पे, क्योंकि जी आज फ्राइडे है और बस अभी आए हैं, कल है वीकेंड। नहीं बेटा कल स्कूल नहीं जाएंगे, छुट्टी है कल छुट्टी है। हाँ जी छुट्टी है। वीकेंड है, तो कल जी वीकेंड आ रहा है, तो अब वीकेंड कल पे दोनों स्कूल गए थे। जी वेट कर रहे हैं कि अब क्या करें, ये सो जाए तो हम उसको दें सरप्राइज या बाद में दें। अभी दें या बाद में दें। हाँ जी। I have a surprise gift for you, baby. What is it? Let's guess. I don't have any guesses. You don't have? Close your eyes. Open your eyes. It's your new mobile. From me and from Baba. I thought I was going to get it in July, but I got it today. Yes, I gave it you today. Thank you. You're welcome. But this thank you to Baba. Yeah. आज हम गए और जाके बच्चे के लिए ढूंढ के लाए अच्छा सा मोबाइल। चेक करो, ओपन इट, लुक एट दिस, स्टार्ट करो। हेलो आपको कर रहा है वो। यस इसीलिए तो हमने किया हुआ था। ठीक है एग्री करो। वाह जी वाह, क्या बात है। Agree? या इट्स पिन पैक, स्किप करो भी भाई। बाय 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 देना कनेक्शन पड़ेगा। करने दिखाए पीछे से कैसा है। ये ये तो देखिए जी दिखाएं। कितना प्यारा है। अच्छा वाह जी वाह। इट्स वेरी एक्सपेंसिव यू नो। है बड़ी खुशी। कहता बाबा को भी मुझे थैंक यू बोल रहा है। ये लो इसका न्यू चार्जर भी है। अब इसकी तार ध्यान से रखना, ठीक है मेरा बेटा। मम्मा ये इसमें करेगी ना कनेक्ट, मम्मा ये करते। अच्छा ये पहले वो मेरा बेटा कितना खुश हुआ। ये जी कब से प्रॉमिस हुआ था फोन का, है जी फाइनली मिल गया। जोड़
इतनी खुशी। लैग ही करता रहता था, अब लैग तो नहीं करेगा। वो कहते हैं इतना तेज चलेगा, ये बिल्कुल लैग नहीं करता और ये गेमिंग के लिए ही है। ओह यस, शानी भाई से अच्छे वाला है आपका। तो शनि भाई से अच्छे, तो इसके मतलब अभी फैमिली में मेरा सबसे अच्छा है। सबसे अच्छा। छोड़ ही नहीं रहा था। नहीं अब आप इसको सेट करके नहीं, मुझे नहीं आता ये आ रहा है बैकअप फ्रॉम एन एंड्रॉइड फोन। एंड्रॉइड से ही बैकअप कर हो सकता है ये इसके साथ, इसी में फिर इसके साथ ही कर दो बस, है ना? मजे ताकि वही चीज़ मजे चल जाए। मजे। चलो भैया जो है ना डैडी सेट करके दे रहे हैं फ़ोन। तो हम जो है ना वेट कर रहे थे इतनी देर से जैवी के सोने का, कि जैवी सोएगा फिर आपको सरप्राइज देंगे। मुझे तो कब पता था। हाँ मुझे तो इतनी देर से पता था, फिर हम उसका वेट कर रहे थे। हमने कहा वो सो जाए फिर हम देंगे, क्योंकि उसने तूफान ले आना कि भाई मेरी चीज़ किधर है, इसको मिल रहा है तो मेरा कहाँ है ना। इसलिए अब उससे छुपा के रखना पड़ेगा आपको, सही है ना? वो नोटिस ही नहीं करेगा कवर को क्या हो गया। हाँ सही है। पर अगर वो नोटिस भी करे, मैं कहूँगा नया कवर लिया है। हाँ सही है, ठीक है। बड़ा चालाक है, अपनी बारी सारी चीज़ें चलती हैं। सारी चालाकियाँ आती हैं। नाटी 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 नाटी। मैं चले भाई, ये पापा मम्मी ने ना कब से इसको कहा हुआ था कि लेके देंगे इसकी बर्थडे का गिफ्ट। तो जो है ना बर्थडे तो बड़ी दूर थी, तो इसने इन्होंने कहा कि चलो अभी ले देते हैं, बर्थडे तो बड़ी दूर है लेकिन ये आपकी बर्थडे का गिफ्ट है, ठीक है? बर्थडे तो आगे आएगी लेकिन आपकी बर्थडे का गिफ्ट है। सही है ना? अब बर्थडे पे ना मांगना उनसे। तो चलें जी, ये था मेरा ब्लॉग। तो आई होप आपको अच्छा लगा होगा। अब मैं आपको बताती हूँ कि एक्चुअली मैं कहाँ पे फंस गई थी, कौन सी परेशानी थी। एक्चुअली हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा परेशानी बन गई थी, और वो ये थी कि जो है ना, जो मुझे पहले से दिख रहे हैं उनको तो पता ही होगा कि जावियार को जो है वो एक स्किन प्रॉब्लम है। जो मेरा छोटा बेटा है, जिनको नहीं पता मैं बता दूँ, जो जावियार है मेरा छोटा बेटा, उसको एक स्किन की प्रॉब्लम है जो कि चल रही थी। खैर उसका ट्रीटमेंट भी साथ साथ चल रहा था। बीच में पहले भी उसके काफ़ी ज़्यादा हैंड्स ख़राब हो गए थे, तो फिर उसकी ट्रीटमेंट मतलब चल ही रही थी। लेकिन ये हुआ कि एक दिन इस तरह मैं व्लॉग बना रही थी और कहीं गए हुए थे हम, वहाँ से वापस आए थे। वो भी क्लिप मेरे पास ऐड है, लेकिन वो मैं सोच रही हूँ किसी और व्लॉग में आपको डाल दूँगी, क्योंकि फिर ये व्लॉग बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता है। तो खैर हम वहाँ से वापस आ रहे थे, तो इसकी अचानक से बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब होगी, इसको बुखार हो गया और हाथ में इसकी बहुत ज़्यादा दर्द शुरू हो गई ना। तो उसके जो है वो दोनों हैंड्स ख़राब हो रहे थे। लेकिन ये था कि अब उसकी ट्रीटमेंट भी चल रही थी। अगर किसी को पता हो, एक एक्जिमा की एक टाइप होती है, उसको कहते हैं हाइपर IgE सिंड्रोम, वो है इसको। तो वो जो है ना, मतलब एक जैसे एज अ शुगर होती है, और जो आपकी मतलब स्किन की जो प्रॉब्लम होती है ना, वो ये रहेगी। और ये शायद बड़ा होगा, फिर शायद ये कम होएगी, या हो सकता है ख़त्म हो जाए, या थोड़ी कम हो जाएगी। लेकिन अभी जो है ना वो काफ़ी पीक पे आई हुई थी उसके ना, तो बहुत ज़्यादा हैंड्स इसके ख़राब हुए हुए थे, बॉडी पे भी कुछ कुछ जगह पे थे। तो बस ये था कि वो एक दिन बहुत ज़्यादा उसकी तबीयत ख़राब होगी, बुखार भी हो गया इसको, बहुत ज़्यादा हाथ में दर्द हो रही थी, हाथों से ब्लीडिंग होना शुरू होगी। तो फिर आपको पता ही है कि कितनी बच्चा आपका बीमार हो तो फिर आपको दुनिया का कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा होता ना, कि दुनिया की होश होती है कि भाई क्या करना है क्या नहीं करना। तो बस यही हुआ कि इतना ज़्यादा बीमार हो गया, हम सब घर वाले इतने परेशान हो गए थे। फिर इसको खैर कभी कहीं लेके दौड़े, कभी कहीं लेके गए, और बहुत इसकी जो है, क्योंकि अब आप सोचेंगे अगर हाथ पे एक कट भी लग जाता है इंसान के तो वो कितनी ज़्यादा दर्द होती है। तो इसके तो दोनों हाथ, दोनों पाँव और बॉडी पे भी कुछ कुछ जगह पे वो सब इतना ज़्यादा ख़राब हुआ था कि मैं उसकी पिक्चर यहाँ पे अटैच कर दूँगी, तो आप लोगों को अंदाज़ा होगा कि बच्चा जो है वो कितने तकलीफ़ में था। तो खैर अल्हम्दुलिल्लाह अब जाके जो है वो थोड़ा बेहतर हुआ है। 2 हफ़्ते हो गए हैं इस बात को, तो अल्हम्दुलिल्लाह अब वो थोड़ा सा स्टेबल हुआ है, थोड़ा सा बेहतरी की तरफ आया है। तो मुझे भी कोई होश आई है। जो माएँ हैं वो मेरी सिचुएशन को समझ सकती होंगी कि मैं जो है वो फिर ज़ाहिर है मुझे सिर्फ उसके अलावा और कुछ भी नहीं आता था। मैं क्या ब्लॉग बनाती, क्या कुछ करती,
इसलिए मैंने कुछ भी नहीं बनाया, कुछ भी नहीं किया है। तो बस अल्लाह का शुक्र है कि वो काफ़ी बेहतर है। तो आप लोग भी दुआ में याद रखिएगा, उसको भी, मुझे भी, फैमिली को भी मेरे पूरी। तो बस उसके साथ जो है वो मुझे अच्छी खासी मेहनत करनी पड़ती है। अभी उसको सारी मेडिसिन वगैरह लगानी पड़ती हैं, सब कुछ करना पड़ता है। फिर वो बहुत ज़्यादा चीखता चिल्लाता था, बहुत ज़्यादा उसको दर्द होती थी, ज़ाहिर है ब्लीडिंग हो रही होती थी, तो उसको बहुत ज़्यादा दर्द हो रही थी। तो हम सब मिल के जो है ना उसको हैंडल करते थे। तो इस वजह से जो है ना मैं वहाँ पे बिज़ी थी, ये मुसीबत हमारे पे आई और बस इसका फिर हमने जो है वो बस अल्लाह का शुक्र है कि बस अब जो है वो ठीक हो रहा है। फिर मैंने डॉक्टर्स को भी दिखाया, लेकिन अभी भी वो पूरी तरह ठीक नहीं है। अभी भी उसके हैंड्स ख़राब हैं, थोड़े पाँव भी ख़राब हैं, लेकिन वो हालत नहीं है जो पहले थी। अब काफ़ी बेहतर हो गया है और आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह वो बेहतर भी हो जाएगा। तो वैसे ये देखें कि यहाँ पे इसके जो है वो मैंने ग्लव्स बनाए थे हाथों के, और 4-5 हमने ग्लव्स भी बनाए थे, क्योंकि ये छीलता बहुत है ज़्यादा। इसने सिचुएशन अपनी ख़राब की है, ख़ारिश कर करके छीलता था, उसको बहुत ज़्यादा ख़ारिश होती है, तो फिर वो ठीक नहीं होने देता था, ज़ख़म अपना छील देता था। तो सारी जो प्रॉब्लम है ना वो इसकी वजह से हुई है। तो फिर इसके लिए हमने एक हल सोचा कि हम ना ये ग्लव्स बनाते हैं, ताकि ये ग्लव्स पहन के रखे और ये ख़ारिश ना कर सके। तो वो अल्लाह का शुक्र है कि वो चीज़ कामयाब हो गई है, और अभी भी मैंने उसको ग्लव्स पहनाए हुए हैं, और इसी तरह से अभी वो चलेगा जब तक वो प्रॉपर ठीक नहीं हो जाता। तो बस यही चल रहा था, तो इस वजह से जी मैं गायब थी। तो आई होप अब आपको पता चल गया होगा। तो इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगी कि अब मैं डेली ब्लॉग भी बनाऊँ, और एक आप लोगों के लिए न्यूज़ भी है कोई, तो वो भी इंशाल्लाह शेयर करूँगी, लेकिन नेक्स्ट ब्लॉग में। ठीक है जी, तो आई होप आपको ये वीडियो भी अच्छी लगी होगी, और बस दुआ में याद रखिएगा ज़ावियार को भी, मुझे भी, मेरी पूरी फैमिली को भी। तो मिलूँगी अब आपसे इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है तो उसको कर दें लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बेल आइकन को भी दबा दें, क्योंकि अब जो है वो मैं इंशाल्लाह न्यू ब्लॉग्स आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है जी, तो बस अब मैं चलती हूँ, मिलूँगी आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।